Good morning to all. Today we will discuss about फाइनस जो अपने सिलेबस का सेकंड प्लांट साइकस फर्स्ट और फाइनस और इसके बाद एफिड्रा। तो जिम्नोस्पर्म्स हैं उसमें 3 प्लांट्स हमारे सिलेबस में हैं। सेकंड प्लांट फाइनस के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। फाइनस जो प्लांट है वो ऑर्डर कॉनिफेरल्स में आता है। कॉनिफेरल्स ऑर्डर है जो जिम्नोस्पर्म्स का सबसे बड़ा ऑर्डर है। यहां पर 52 जीनस इस ऑर्डर के अंतर्गत आते हैं एंड अबाउट 55 स्पीसीज occurs in the world. Generally, plants, Pinus species occurs in northern and southern hemisphere. In temperate regions, some species occurs in tropical hilly regions also, but mostly species are temperate and occurs in northern and southern hemisphere. अगर अपन इनकी उत्पत्ति की बात करें या और इनका ओरिजिन, तो कॉनिफेरल्स जो ऑर्डर में जो प्लांट्स हैं वो कार्बोनिफेरस इरा या पीरियड उसमें इनकी उत्पत्ति हुई थी। और मीजोजोइक इरा था, मीजोजोइक पीरियड में मीजोजोइक यहां पर पीरियड में ये क्लाइमेक्स वेजिटेशन या मुख्य वनस्पति के रूप में वेजिटेशन के रूप में ये पाई जाती थी। तो कॉनिफेरल्स की उत्पत्ति कार्बोनिफेरस पीरियड में हुई थी और मुख्य जो वेजिटेशन थी वो मीजोजोइक जो पीरियड था उसमें थे। ये क्लाइमेक्स वेजिटेशन के रूप में पाया जाता है। यहां पर इन प्लांट्स की जो शेप होती है या मॉर्फोलॉजी होती है ट्रीज की, वो कोन लाइक स्ट्रक्चर, या अपन दूर से देखें तो कोन लाइक दिखाई देते हैं, इसलिए इनको कॉनिफेरस प्लांट्स कहते हैं या कॉनिफेरस प्लांट्स या लाइक कोन। तो उसी से इनको कॉनिफेरस प्लांट्स के रूप में पुकारा जाता है। कॉनिफेरस प्लांट्स की सबसे लंबे पादप हैं पाए जाते हैं और जिसमें
सिकोया सेम्परवाइरेंस, सिकोया सेम्परवाइरेंस जो स्पीसीज है, ये सबसे लंबे स्पीसीज या लंबी जाति या पौधे के रूप में लगभग 100 मीटर इनकी हाइट, ऊंचाई होती है। तो यहाँ पर लंबे पादप भी इसमें कॉनिफेरस में हैं और कुछ पादप हैं जिसमें ओल्डेस्ट पादप यानी लगभग 4000 ईयर्स के पादप भी इसमें पाए जाते हैं, जिसमें अपन को सिकोया ज़ाइजेंसिया, पादप पाया जाता है। तो यहां पर ये दोनों प्लांट्स पूछे जा सकते हैं इनके नाम से, टालेस्ट प्लांट या सबसे पुराने पादप। तो सबसे ऊंचा जो पादप है हाइट में सिकोया सेम्परवाइरेंस, और पुराने पादप में या उम्र में लगभग 4000 स्पीसीज, 4000 ईयर्स ओल्ड प्लांट सिकोया ज़ाइजेंसिया के रूप में पाए जाते हैं। कॉनिफेरस जो प्लांट, पाइनस भी इन्हीं का एक पादप है, ऑर्डर कॉनिफेरस का। डेक्रीडियम जो कुछ सेंटीमीटर का पादप भी कॉनिफेरस में पाया जाता है। तो यहाँ पर जो स्पीसीज अपन जीनस की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर इसके 50 के करीब वंश पाए जाते हैं जीनस में यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं। तो इसकी जो 30 जीनस हैं वो उत्तरी गोलार्ध और 40 दक्षिणी गोलार्ध में पाए जाते हैं, और बाकी के जो हैं वो दोनों ही नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में पाई जाती है। नेक्स्ट जो कॉनिफेरस हैं उन प्लांट्स की मुख्य जो कैरेक्टर्स हैं ऑर्डर या कॉनिफेरस के, तो वहां पर अगर अपन प्लांट बॉडी की बात करें तो प्लांट्स ट्रीज होते हैं जनरली लॉन्ग ब्रांच्ड एंड एवरग्रीन प्लांट्स हैं। ब्रांचेस यहां पर डाइमॉर्फिक या द्विरूपी पाए जाते हैं। मॉर्फोलॉजी में दो तरह की यहाँ पर ब्रांचेस पाई जाती हैं इनमें, लिमिटेड ग्रोथ या ड्वार्फ ब्रांचेस एंड लॉन्ग ब्रांचेस या लॉन्ग सूट। जिसको लॉन्ग ब्रांचेस या लॉन्ग सूट भी कहते हैं, ड्वार्फ सूट एंड लॉन्ग सूट। लॉन्ग जो सूट होती है उसमें जो अपेक्स पे बड होती है, एपिकल बड होती है, वो पाई जाती है लॉन्ग, और उसके कारण इसकी ग्रोथ होती रहती है। जबकि जो ड्वार्फ सूट हैं या लिमिटेड ग्रोथ वाली ब्रांचेज हैं
उनमें ये एपिकल बर्ड या शीर्षस्थ जो कलिका है वो एब्सेंट पाई जाती है। इसके कारण इनकी ग्रोथ नहीं होती। इन्हें ब्रैचियोब्लास्ट भी कहते हैं। तो टू टाइप्स ब्रांच यहाँ पर पाई जाती हैं, डाइमॉर्फिक होती हैं। इसी तरह से इसमें जो लीव्स होती हैं लीनियर नीडल शेप एंड लैंसियोलेट प्रकार की पत्तियां यहाँ पर पाई जाती हैं। इनमें दो तरह की लीव्स यहाँ पर पाइन इनमें कॉनिफेरस में स्केल लीफ एंड फोलिएज लीफ पाई जाती है। तो लीफ भी यहाँ पर टू टाइप्स होती हैं, स्केल लीव्स एंड फोलिएज लीफ। वुड, अगर इनकी वुड देखी जाए तो यहाँ पर इन प्लांट्स में पिक्नोजाइलिक वुड पाई जाती है। हमने पढ़ा था इन प्लांट्स में जिम्नोस्पर्म्स में टू टाइप्स वुड्स अकर्स, मेनोजाइलिक एंड पिक्नोजाइलिक। तो पिक्नोजाइलिक वुड इन प्लांट्स में पाई जाती है कॉनिफेरल्स में, विच इज कॉम्पैक्टली अरेंज्ड वुड होती है। जबकि साइकस में हमने पढ़ा था वहां पर जो वुड है वो मेनोजाइलिक होती है। तो पिक्नोजाइलिक वुड प्रेजेंट होती है और इसमें रेजिन डक्ट्स या केनाल्स पाई जाती हैं। तो ये भी इसका एक मुख्य लक्षण है इन प्लांट्स का कि जिनकी जो वुड की एनाटॉमी होती है वो पिक्नोजाइलिक होती है और पिक्नोजाइलिक विच रेजिन डक्ट्स पाई जाती है। तो इसका मतलब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इस वुड का बहुत अधिक होता है, क्योंकि ये बहुत ही ड्यूरेबल टाइप की वुड होती है और इसकी इकोनॉमिक वैल्यू अच्छी है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यहां पर जो कोन्स में बनती हैं, ओव्यूल्स या मेल गैमीट जिनका फॉर्मेशन कोन्स में, और ये माइक्रो स्पोरोफिल्स एंड मेगा स्पोरोफिल्स पर बनते हैं। और ये माइक्रो एंड मेगा स्पोरोफिल्स मिलकर के और कोन का निर्माण करती हैं। तो मेल गैमीट्स यहां पर होते हैं वो नॉन मोटाइल, जबकि साइकस में हमने देखा कि यहां पर जो मेल गैमीट थी वो मोटाइल थी, मीन्स उसमें मूवमेंट पाया जाता था, गतिशील थी। यहाँ पर जो मेल गैमीट हैं वो नॉन मोटाइल हैं। इन दोनों में साइकस और पाइनस में अलग अलग, एक में मोटाइल होते हैं और यहाँ पर नॉन मोटाइल होते हैं। फर्टिलाइजेशन यहाँ पर भी साइफोनोगेमस पाया जाता है, लेकिन ज़ूटियोगेमी नहीं पाई जाती। तो इस तरह से ये साइकस से अलग होता है या इसमें अंतर पाया जाता है।
तो मुख्य जो चीजें हैं इसमें, आज हमने ब्रांचेस, तो 2 टाइप्स ब्रांचेस, ड्वार्फ शूट एंड लॉन्ग शूट, लिमिटेड या अनलिमिटेड। लिमिटेड जो ब्रांचेज हैं उस पर दोनों तरह की स्केल लीफ एंड फोलियोज लीफ पाई जाती हैं, जबकि अनलिमिटेड में सिर्फ स्केल लीव्स पाई जाती हैं। रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं वो कोन्स में पाए जाते हैं, मेल एंड फीमेल कॉन दोनों प्रेजेंट होती हैं, और वुड होती है यहाँ पर, वो पिक्नोजाइलिक होती है। नेक्स्ट जो चीज है इसमें आगे अपन रूट्स की एनाटॉमी, किस तरह की इसकी एम्ब्रियोलॉजी किस तरह की, ये सब नेक्स्ट जो क्लास है उसमें अपन डिस्कस करेंगे।